बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 नवंबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो तालिबानी रजीम इस वक्त भारत की ईमा पर पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े महाज की तैयारी कर रही है। एक बहुत बड़ा थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाक अफगान बॉर्डर पर किसी भी लम्हे एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है और तालिबानी रजीम की ईमा पर टीटीपी के दहशतगर्द पाकिस्तान की सरजमीन में खुदकुश हमले कर रहे हैं। और फिर इन्होंने, इससे पहले कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स करता, इन्होंने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स का इल्जाम लगाकर कोलेटरल डैमेज की फेक न्यूज फैलाना शुरू कर दी। यह सब कुछ एक मकसद और एक बहुत बड़ी ग्रेटर गेम के तहत किया गया है। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक हो चुकी है। पाकिस्तान के लिए ऑप्शंस कम हो चुके हैं, बल्कि अब सिर्फ एक ही ऑप्शन पाकिस्तान के स्टेट के पास बचा है और वो है फुल फ्लेज हमला। क्योंकि आज पाकिस्तान की सरजमीन पर एक ड्रोन हमला हुआ है और यह ड्रोन हमला तालिबानी रजीम और टीटीपी, जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ईमा पर लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाले इस ड्रोन हमले में शहादतों की भी इत्तलात है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं और इस वक्त का जो सिनेरियो बन चुका है तालिबानी रजीम और पाकिस्तान के दरमियान, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लिखना है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, तालिबानी रजीम ने तो इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने 3 मुख्तलिफ मकामात पर एयर स्ट्राइक्स की है। तालिबानी रजीम इसका कोई सबूत नहीं दे पाई। अलबत्ता इन एयर स्ट्राइक्स के बाद जो कोलेटरल डैमेज है, बच्चियों की और औरतों की पुरानी जलजले की तस्वीर शेयर करके पाकिस्तान पर कोलेटरल डैमेज और मासूम लोगों को मारने का झूठा इल्जाम लगाया। डीजीआईएसपीआर ने तो कल क्लैरिफिकेशन दे दी कि पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो ऐलानिया करता है और पाकिस्तान कभी भी सिविलियंस पर हमला नहीं करता। और हम जब भी हमला करेंगे हम बताकर करेंगे और हमारी नजर में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं, दहशतगर्दों में अब कोई तफरीक नहीं है और कभी सिविलियंस पर पाकिस्तान ने हमला नहीं किया। हम रियासत हैं, रियासत के तौर पर ही रद्द-ए-अमल देते हैं। खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हो और हम तिजारत भी करें। हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। फिर उन्होंने तालिबानी रजीम को जो मैसेज दिया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि भाई आप रियासत की तरह फैसला करें, तालिबान हुकूमत नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसले ना करें। तालिबान हुकूमत कब तक अबूरी हुकूमत और अबूरी सेटअप रहेगी और इन्हें इस चीज को समझना होगा। फिर पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि अगर हम अफगानिस्तान में कार्रवाई करेंगे तो वाशगाफ अंदाज में करेंगे और हम कार्रवाई में शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे। हम डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे, अलल ऐलान करेंगे। और इस सब के अंदर इन्होंने बहुत वाज़ेह मैसेज दिया है कि तालिबानी रजीम जो है वो तनहा रह जाएगी, उसे आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने जो हुज्जत तमाम की, कतर जो है वो चाहे अब माने या ना माने, लेकिन कतर को पता लग गया है कि हटदर्मी तालिबानी रजीम की है। टर्की को तो बहुत वाज़ेह अंदाज में इस बात का इदराक हो चुका है। लेकिन अब आप ये देखें कि पहले इस्लामाबाद कचहरियों पे हमला होता है, खुद को हमला, फिर वाना कैडेट कॉलेज, फिर पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स के ऊपर जो हमला हुआ वो भी हम सब ने विटनेस किया। अब नाज़रीन किराम, कुरम एजेंसी जो है, सेंट्रल कुरम, वहां का एक एरिया है गवाकी जोसो कला एरिया। ये जो एरिया है इसमें फितना अल खवारिज जो है गवाकी जोसो कले में, ये कुरम का एरिया है और ये बताया गया है कि फितना अल खवारिज ने एक ड्रोन हमला किया है। अब ये इन्हें जो ड्रोन्स दिए गए हैं फितना अल खवारिज टीटीपी को, ये बेसिकली क्वाड कॉप्टर्स हैं। इन्हें इनकी ट्रेनिंग भी दी गई है अफगानिस्तान में। ये इंडिया की तरफ से इन्हें रिपोर्टेडली प्रोवाइड किए जाते हैं। इंडिया इन्हें ट्रेनिंग भी देता है। अच्छा, बहुत सी जगहों पर तो ये इसे चलाते हुए भी अपने ऊपर और आम शहरियों के ऊपर इस ड्रोन को और क्वाड कॉप्टर से हमला करते हैं। और एक बड़ा तशवीशनाक नुकता यह है कि अब ये दहशतगर्द इन क्वाड कॉप्टर्स को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये वो नुकता है जो कि परेशान कुन भी है और जिसके बाद अब स्टेट को एक बराह रास्त जंग के अलावा और कोई ऑप्शन नजर नहीं आएगा। हुआ क्या है पहले यह सुन लें। एक सिक्योरिटी एहलकार के घर पर खारजियों ने क्वाड कॉप्टर से हमला किया है और जिसके नतीजे में 5 मासूम लोग बशमूल बच्चे शहीद हुए हैं। यानी एक सिक्योरिटी एहलकार, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स के घर पर यह हमला करते हैं बुज़दिल, और वहां पर औरतें और बच्चे
5 लोग शहीद होते हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। घर पर, प्राइवेट रेजिडेंस के ऊपर आप हमला कर रहे हैं, और ये ड्रोन के जरिए, क्वाडकॉप्टर के जरिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर होने वाला हमला जो है, आई थिंक ये एक ऐसी रेड लाइन है जो कि अब क्रॉस हो चुकी है, और इसके बाद अब पाकिस्तान के स्टेट के पास ऑप्शंस बहुत कम है। मार्क माय वर्ड्स के बहुत कम ऑप्शंस है पाकिस्तान के पास, बल्कि मैं ये समझता हूं कि ऑप्शन ही एक है। एक तो ये कि पाकिस्तान को अब फुल फ्लेज एयर स्ट्राइक्स, और वही बात कि हम ऐलान करते हैं, हम ऐलानियां करते हैं, हम बाशगाफ अंदाज में जो अपना हमला है वो करते हैं। पाकिस्तान बाशगाफ अंदाज में ना सिर्फ हमला करेगा, बल्कि पाकिस्तान जो है वो पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर तकरीबन 4 से 8 किलोमीटर की एक पट्टी जो है उसे बफर जोन भी बनाएगा। तालिबानी रिजीम जो है उसे उसकी जुबान में जवाब भी दिया जाएगा, और अगर ये टीटीपी और पाकिस्तान के रास्ते में आए तो ये भी कुचले जाएंगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन इस वक्त पाकिस्तान के स्टेट के पास नहीं है। पाकिस्तान का स्टेट जो है उसने कुछ बड़े सख्त तरीन फैसले ऑलरेडी लिए हुए हैं, और ये चीज आप ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त बहुत कुछ पाइपलाइन में है। एज पर आर इंफॉर्मेशन, इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ग्राउंड वर्क मुकम्मल कर लिया है। जो ग्राउंड से इंफॉर्मेशन दी जाती है ना, वो बेसिकली पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से मौसूल हो चुकी है पाकिस्तान के सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों को। और इस सब के अंदर ये बताया जा रहा है कि टारगेट्स जो हैं वो लॉक कर लिए गए हैं। कल भी खबर आई कि पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ तैयारे पाकिस्तान की साइड पर ही, लेकिन पाक अफगान बॉर्डर के करीब कुछ परवाजें कर रहे थे। ये इंटेलिजेंस, रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस के लिए बहुत जरूरी होता है। पाकिस्तान एयरफोर्स को चंद मिनट्स लगेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए इट वुड बी अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स। पाकिस्तान विल ओनली यूज अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स मिलिट्री पावर, और फिर जो होगा वो तालिबानी रिजीम के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। बॉर्डर के ऊपर से इनकी तमाम तर चेक पोस्टों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये वो चेक पोस्टें हैं जो टेरर की सपोर्ट करते हैं, जो टेरर को पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करने के हब्स हैं, और इनकी आड़ में दहशतगर्द जो है, टीटीपी के खारजी जो है, उन्हें पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल करवाया जाता है। तो एक नंबर 1, टीटीपी के जितने ठिकाने अफगानिस्तान के अंदर हैं, बीएलए के, जमातुल अहरार, आईएस के जितने ग्रुप्स हैं, इन सब को निशाना बनाया जाएगा, इन सब को टारगेट किया जाएगा, इन सब के ऊपर एयर स्ट्राइक्स होंगी। नंबर 1। नंबर 2, तालिबानी रिजीम के जितनी बॉर्डर चेक पोस्टें हैं, उन तमाम तर बॉर्डर चेक पोस्टों को खत्म किया जाएगा। उसके बाद नंबर 3, फौजें उतारी जाएंगी। फौजें उतार कर एक बफर जोन का कयाम किया जाएगा, और बफर जोन की तरफ अगर कोई आया तो वो फिर एयर स्ट्राइक्स का निशाना बनेगा। और फिर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स जो होती हैं, उनका इन्हें खुद भी अंदाजा होगा कि वो किस तरह की एयर स्ट्राइक्स हैं, और किस तरह से पाकिस्तान जो है वो इन्हें जवाब देगा। और पाकिस्तान इनके साथ वो करेगा जो इनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। और जाहिर बात है, भारत भी इन्हें उस तरह से बचा नहीं पाएगा जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया से। और इंडिया ना इनकी ट्रेड को बचा सकता है, ना इनकी मईशत को बचा सकता है। मईशत इनकी दिवालिया हो जाएगी। ये अलग बात है कि तालिबानी रिजीम को कुछ इंडिया की तरफ से पर्सनल यूज के लिए पेटी कैश के तौर पर डॉलर्स मिल जाए, लेकिन अफगानिस्तान की मईशत का तो बेड़ा गर्क हो चुका है। और पाकिस्तान ने वाजे कर दिया कि भाई दहशतगर्दी रोको, दहशतगर्दी और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। अब जो सिनेरियो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, तशवीशनाक भी है। और इस सब के अंदर ये जो आज ड्रोन हमला हुआ है, क्वाडकॉप्टर हमला हुआ है, ये अलार्मिंग है, और इसे पाकिस्तान को एट द अर्लीस्ट अपने हिसाब से इस चीज को अब काउंटर करना होगा। ये चीज आप ज़हन में रखिएगा।